कभी ऐसा फील हुआ कि सुबह उठते ही थकन महसूस होती है और नींद पूरी होने के बावजूद भी बॉडी टायर्ड हो, हर काम बोझ लगता है और छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं और लगता है कि जैसे जिंदगी में एनर्जी ही खत्म हो गई हो। अगर आप भी रोजाना ऐसे ही थके थके जी रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके साथ मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि एक वक्त था कि जब मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूँ। सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरी रात में फाइट करके आया हूँ। ना मेरी नींद पूरी होती थी और ना ही दिन में एनर्जी होती थी। कॉलेज या फिर किसी काम का भी इतना स्ट्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी हर वक्त बॉडी थकी हुई रहती थी। लोग मेरी ऐसी हालत देखकर कहते थे कि शायद तुम्हें काम कुछ ज्यादा है, तो मुझे तो पता था कि मैं कोई इतना खास काम भी नहीं करता था। हर वक्त एक अजीब सी सुस्ती, दिमाग भी स्लो, मेरा मूड भी ऑफ रहता था। तब मुझे लगा कि शायद मुझे कोई हेल्थ इश्यू है या फिर मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन जब मैंने डीपली ऑब्जर्व किया तो मुझे अपनी रूटीन में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां नजर आई जो मेरी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन कर रही थी। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, टायर्डनेस से एनर्जी तक। थकावट ये सिर्फ एक फिजिकल फीलिंग नहीं होती कि बॉडी में दर्द हो रहा हो या फिर हमें नींद ना आ रही हो, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी या आपका माइंड दोनों स्ट्रेस में है या फिर एनर्जी ड्रेन हो रही है। कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आप 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। ये थकावट दरअसल कई टाइप की होती है, मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली। फिजिकल टायर्डनेस यानी बॉडी का थक जाना, लेकिन मेंटली टायर्डनेस में आपका दिमाग स्लो फील करता है और आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है। इमोशनली टायर्डनेस में आप हर वक्त लो फील करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा या फिर उदासी फील होती है। सिंपल लफ्जों में थकावट का मतलब है आपकी बॉडी या माइंड का रिचार्ज होने में फेल हो जाना। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि मैंने खुद पे अप्लाई की थी, जिससे मेरी थकावट खत्म हो गई और मैं एक एनर्जेटिक इंसान बन गया था। सोने का ड्यूरेशन ही नहीं, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होती तो बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि आपकी स्लीप हाइजीन स्ट्रांग हो। इसका मतलब ये है कि रोजाना एक ही वक्त पर सोने और उठने की आदत बनाएं। कमरे को थोड़ा ठंडा, क्वाइट और इलेक्ट्रॉनिक फ्री रखें। मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड की ब्लू लाइट ब्रेन को स्टिमुलेट रखती है, इसलिए सोने से पहले आप ये चीजें यूज ना करें। सोने से कम 2 घंटा पहले आप एक्सरसाइज भी ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको एक्टिव कर देती है जिससे आपकी नींद डिले हो जाती है। बात करते हैं कॉफी लवर्स के बारे में। आप कॉफी पिएं लेकिन ज्यादा नहीं। सिर्फ दिन के स्टार्ट में आपको कॉफी पीनी चाहिए और बेड टाइम से कम 8 घंटा पहले तक कैफीन लेना आप बंद कर दें। अल्कोहल भी नींद को डिस्टर्ब करता है। शुरू में नींद आ जाती है लेकिन बाद में ये साइकिल टूट जाता है। अगर आप एक्सेसिव स्नोरिंग या ब्रीथ होल्डिंग जैसे सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। अब आपको मैं इन चीजों के कुछ हल बताने वाला हूँ। एनर्जी को सक करने वाली जो नंबर 1 चीज है वो है आपकी स्लीप। इसका सोल्यूशन ये है कि अच्छी स्लीप हाइजीन और रूटीन बनाएं। इनएक्टिविटी, कई लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से हम और थक जाएंगे, हालांकि ये टेम्परेरी होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका बेस लाइन और एनर्जी लेवल बढ़ता है। क्यों? मसल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी बनाते हैं। अगर आपके मसल कमजोर हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मसल को श्रिंक कर देता है और एनर्जी इनफिशिएंट बनाता है। रेगुलर मूवमेंट जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसके साथ साथ आपके एनर्जी प्रोडक्शन को भी बूस्ट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी एटीपी बचा के यूज करती है और ब्रेन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनर्जी देते हैं। स्ट्रेस कोर्टिसोल को बढ़ाता है जो एटीपी प्रोडक्शन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ताई ची या फिर डीप ब्रीथ सिर्फ 10 मिनट रोजाना काफी है। एक्सरसाइज भी स्ट्रेस को कम करती है। अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते जो कि एटीपी बनाने के लिए जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड और शुगरी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। हेल्दी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या होल ग्रेन, लीन प्रोटीन जिसमें चिकन और फिश, हेल्दी फैट्स जिसमें नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल, फैटी एसिड एंड प्रोटीन रिच फूड एटीपी बूस्ट करते हैं। स्मॉल मील और हेल्दी स्नैक्स से एनर्जी स्टेडी रहती है।
पुअर फ्लूइड चॉइसेस, जो चीजें आप पीते हो वो भी मैटर करती हैं। शुगरी सोडास और जूसेस, शुगर ओवरलोड, क्रैश एंड फटीग, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है। सोल्यूशन, रोजाना 8 गिलास पानी पिएं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी ज्यादा पीने की कोशिश करें। सोशल आइसोलेशन, अकेले रहना, लोगों से दूर हो जाना, ये डिप्रेशन और फटीग को बढ़ाता है। लोगों से मिलना, दोस्ती करना और उनसे बातचीत करना, ये आपको मेंटली एनर्जेटिक बनाता है। इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात नहीं हो रही, रियल लाइफ में कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक लोगों को अलग कर दें, लेकिन अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारना भी शुरू करें। अगर आपके भी किसी जानने वाले को ये सारा मसला है या थकावट का इशू है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।